और उज्जैन घटना में एसआईटी टीम भी गठित की गई है, जहां विशेष डॉक्टरों की टीम की निगरानी में बच्ची का उपचार भी जारी है। आपको बता दें कि इंदौर के एमटीएच अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया गया है। देर शाम इस बच्ची का ऑपरेशन किया गया और घटना में आरोपियों की तलाश भी अब की जा रही है। लगातार पुलिस जांच कर रही है और इस घटना में जितने भी आरोपी शामिल हैं उन सभी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बच्ची का इलाज फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि देर शाम बच्ची का ऑपरेशन किया गया। सतना की ये बच्ची रहने वाली बताई जाती है। जब जांच पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि ये बच्ची सतना जिले की रहवासी है और 24 तारीख को ये सतना जिले से गायब हो गई थी, जिसके बाद सतना में इस बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई और 25 तारीख को ये बच्ची उज्जैन पहुंची थी। जब उज्जैन पहुंची तो इस बच्ची के साथ में ये घिनौना कृत्य हुआ और उसके बाद से अब जब मामला संज्ञान में आया पुलिस के, तो लगातार पुलिस आरोपियों की खोज कर रही है, तलाश कर रही है। मुख्य आरोपी जो है वो एक ऑटो चालक बताया जाता है। इन सभी आरोपियों की तलाश में बच्ची पुलिस जुटी हुई है। चलिए और अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। तो एक 12 वर्षीय नाबालिग खून से लथपथ अर्धनग्न अवस्था में मुरलीपुरा की एक कॉलोनी में घूमती हुई मिली। नाबालिग लगभग 2.5 घंटे तक इसी अवस्था में उस कॉलोनी में घूमती रही। महाकाल थाना पुलिस को डायल 100 की मदद से नाबालिग की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस फौरन नाबालिग को थाने लेकर आई और नाबालिग की हालत देखते हुए उसे तुरंत चरक अस्पताल भेजा गया। मेडिकल रिपोर्ट में यह सामने आया कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है। दरिंदों ने उसके साथ रेप करके उसे ऐसे ही छोड़ दिया था, जहां ऑपरेशन के बाद अब बच्ची की हालत में फिलहाल सुधार है और मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और ये भी बताया जाता है कि ये बच्ची जो है वो सतना की रहने वाली थी। सतना से ये उज्जैन के लिए पहुंची थी और जब उज्जैन पहुंची तो इस बच्ची के साथ में ये कृत्य हुआ। उसके बाद से अब पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी है। और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता भारत पाटिल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। भारत, यहाँ पर एक घटना हुई बच्ची के साथ में, उज्जैन की ये बच्ची उज्जैन में बच्ची के साथ में घटना हुई है। फिलहाल पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? क्या आरोपियों को पकड़ा गया? देखिए, काफी दर्दगी भरा काम महाकाल नगरी में इस तरह की घिनौनी हरकत वाकई शर्मसार करती है कि 12 साल की जिसके साथ घिनौना कृत्य किया जाता है। हालांकि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और खुद गृह मंत्री ने आदेश दिए कि इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी गठित की गई है। कुछ संदिग्ध ऑटो चालकों को हिरासत में लिया है। तकरीबन ये 8 किलोमीटर का पूरा जो ट्रैक है, जहां से बच्ची पैदल पैदल निकलती है और सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगते हैं, उसमें ये जो घटना है ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बीच का ये वाकया जिस इलाके का है, वहां पर सर्चिंग लगातार कर रही है। कुछ ऑटो चालकों की जानकारी के माध्यम से पुलिस ने उन ऑटो चालकों को हिरासत में लिया है और जिनसे पूछताछ में अभी तक पुलिस को कोई अहम सुराग नहीं लगा है। लेकिन आपको बता दें कि बच्ची की ब्लडिंग इतनी हो गई थी कि उसकी हालत काफी गंभीर थी और गंभीर होने के बाद में उसको आखिरकार इंदौर के एमवाय अस्पताल भिजवाया गया था, जहां से उसे एमटीएच अस्पताल में जो है वो रेफर किया गया है और वहां पर स्त्री रोग विशेषज्ञ और तमाम जो विशेषज्ञ डॉक्टर है वो बच्ची की देखभाल में लगे हैं। देर रात शाम के करीब बच्ची का जो है वो ऑपरेशन भी किया गया था और उसके बाद से ही लगातार जो है उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। विशेष डॉक्टरों की टीम जो है वो मॉनिटरिंग कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ लोगों को यहाँ पर बच्ची के हालचाल जानने के लिए आए हैं, क्योंकि जब बच्ची के घिनौने कृत्य की जानकारियां मीडिया तक पहुंची और मीडिया के माध्यम से जब सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम के पास पहुंची है तो सेंट्रल के कुछ अधिकारी, कुछ चाइल्डलाइन जो डिपार्टमेंट है वो भी बच्ची के पास मौजूद है। अभी बच्ची कुछ बताने के लिए हालत में नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो उसकी जो स्थिति है वो काफी अभी भी स्थिर नहीं है। लेकिन डॉक्टर जो है वो समय समय पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि ऐसे घिनौने कृत्य करने वालों के खिलाफ जो है वो पुलिस जो है वो उन आरोपियों की तलाश में। बिल्कुल भारत, लेकिन एक सवाल देखिए ये भी आता है कि बच्ची की उम्र बेहद कम है, 12 साल की ये बच्ची बताई जाती है, सतना जिले की रहने वाली है। उज्जैन बच्ची कैसे पहुंचती है और इन आरोपियों के कांटेक्ट में बच्ची कैसे आ जाती है?
देखिए अभी क्योंकि पुलिस ने मीडिया से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन संभव ये है कि जो संदिग्धों को हिरासत में लिया है उसमें से एक मुख्य आरोपी को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और उसके जब पूछताछ और बयान होंगे तो ये स्पष्ट होगा कि ये बच्ची सतना से उज्जैन तक कैसे पहुंचती है और उस बच्ची के साथ जो दुष्कर्म करने वाले वो कितने लोग हैं या ये बच्ची को कहाँ लेकर के गए थे, तो उनके मंसूबे थे, ये तमाम बिंदु है इन्वेस्टिगेशन के, क्योंकि पुलिस ने वहाँ का TDR निकाला है। बारीक से बारीक जो सुराग पुलिस जो है वो इकट्ठा कर रही है, लेकिन ये साफ कहना है, हमने देखा कि DD शर्मा ने भी कहा कि ऐसे दरिंदों को फांसी दे देना चाहिए। तो वाकई जो है इस बच्ची के घिनौने कृत्य के बाद कहीं ना कहीं जिसने भी इस बच्ची को इसकी जानकारी इस बच्ची तक पहुंची उनके दिमाग और वाकई शर्मसार करने वाली ये घटना है। जी फिलहाल बच्ची को MTH अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर देर शाम तक इसमें मेडिकल बुलेटिन भी जारी करेंगे और हमारी PS ठाकुर जो MI के अधीक्षक है उनसे भी चर्चा हुई है। उन्होंने भी कहा है कि विशेष टीम डॉक्टर की एक जो है बच्ची की देखभाल के लिए लगाई गई है। यहाँ इंदौर जिला प्रशासन के SDM स्तर को उसकी पूरी मॉनिटरिंग के लिए जो है जिम्मेदारी दी गई है और समय समय पर जो सरकार के प्रतिनिधि है वो भी इस बच्ची को लेकर के हालचाल जान रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर इस पूरे मामले में 4 अलग अलग क्राइम ब्रांच की टीम SIT में गठित की गई है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। तो काफी शर्मसार कर देने वाली घटना है। हमने इस तरह की घटना निर्भया कांड दिल्ली में जो है एक बार देखा था और ऐसा ही घटनाक्रम उज्जैन नगरी में सामने आया, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए काफी शर्मसार कर देने वाली घटना है। अब पुलिस इन आरोपियों तक जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कर रही है। तो बिल्कुल भारत, आपने सही कहा। वाकई में उज्जैन में जिस प्रकार की दरिंदगी एक मासूम के साथ में हुई है, वाकई में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को शर्मसार कर देता है और उम्मीद भी यही है कि पुलिस आखिरकार उन सभी आरोपियों तक पहुंच जाए जिन्होंने इस बच्ची के साथ में एक घिनौना कृत्य किया है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका भारत।